आपका स्वागत है ओटीटी हब ओवरलोडेड पर। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। अपने स्क्रीन के सुखद वातावरण में असीमित मनोरंजन विकल्पों की दुनिया में खुद को डुबाने के लिए तैयार रहे। चाहे आप फिल्म के दीवाने हों, लंबी दौड़ वाले हों या सीरीज के प्रेमी, यहां आपको ओटीटी से जुड़ी सभी चीजों के लिए आखिरी स्थान मिल रहा है। चलिए स्ट्रीमिंग की दुनिया में डूबने और साथ में नए पसंदीदा खोजने का सफर शुरू करते हैं। जस्टिन हार्टले क्राइम ड्रामा सीरीज ट्रैकर में अभिनय करते हैं, जो जेफरी डेवर के बेस्ट सेलिंग उपन्यास द नेवर गेम पर आधारित है। कहानी हार्टले के चरित्र कोल्टर शॉ के इर्द गिर्द घूमती है, जो अविश्वसनीय ट्रैकिंग कौशल का दावा करता है, जो उसे एक अकेला भेड़िया अस्तित्ववादी बनाता है। अपनी विशेषज्ञता के कारण वह कानून प्रवर्तन एजेंसियों और निजी व्यक्तियों को कठिन मामलों को सुलझाने में मदद कर सकता है और इस प्रकार पुरस्कार चाहने वाले के रूप में देश भर में यात्रा करता है। हालांकि उसके नवीनतम मामले के बाद उसके जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। कोल्टर का नया मामला क्या है, यही देखने के लिए इस सप्ताह नई ओटीटी रिलीजेस देखें। ट्रैकर IMDb रेटिंग 6.6। ट्रैकर कहां देखें? डिज्नी प्लस हॉटस्टार। जेनिफर विंगेट हाई वोल्टेज कानूनी ड्रामा श्रृंखला राय सिंघानी बनाम राय सिंघानी के लिए एक दशक से अधिक समय के बाद कर्ण वाही के साथ फिर से जुड़ी। पूर्व में एक तेज तर्रार वकील अनुष्का राय सिंघानी की भूमिका है, जो अपने पिता की प्रतिष्ठित लॉ फर्म में काम करती है, जहां अनुष्का विराट के रूप में भी काम करती है। एक समय प्रेमी रहे विराट और अनुष्का को पेशेवर प्रतिद्वंद्विता और तनाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे दोनों कंपनी के उपयुक्त उत्तराधिकारी हैं। उन दोनों की कार्य विचारधारा बिल्कुल अलग है। अनुष्का नैतिक रूप से सही रास्ते पर चलती है, जबकि विराट को सफलता के लिए आसान रास्ता अपनाने में कोई आपत्ति नहीं है, भले ही वह नैतिक रूप से सही न हो। नाटक में और भी कुछ जोड़ने वाला है एक रहस्यमय चरित्र अंकिता रीमशेख द्वारा अभिनीत, जो एक गुप्त उद्देश्य के साथ फर्म में शामिल हुई है। राय सिंघानी बनाम राय सिंघानी कहां देखें? सोनी लिव। गुड मॉर्निंग वेरोनिका सीजन 3 एक ब्राजीलियाई थ्रिलर ड्रामा सीरीज है, जिसमें टैना मुलर ने वेरोनिका वेरो टोरेस की भूमिका निभाई है। वेरोनिका एक पुलिस क्लर्क है, जो दुर्व्यवहार की शिकार महिला पीड़ितों के लिए न्याय चाहती है, जिनके मामले लंबे समय से भुला दिए गए हैं। तीसरे और अंतिम सीजन में वह अनाथालय में तीसरे भाई बहन की तलाश जारी रखती है, जहां ब्रैंडाओ और मटियास रहते थे। उसे यह भी पता लगाना होगा कि डॉम कौन है। इसके अलावा वेरोनिका एक छोटे शहर में पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात एक करोड़पति घोड़ा ब्रीडर और उसकी मां से होती है, जो इस जगह के भयानक अतीत के बारे में जानती है। जबकि वह मामले की जांच कर रही है, उसके परिवार को माफिया से खतरा है। अब वह क्या करेगी? गुड मॉर्निंग वेरोनिका कहां देखें? सीजन 3 नेटफ्लिक्स। द हार्टब्रेक एजेंसी एक जर्मन भाषा की रोमकॉम ड्रामा फिल्म है, जो एलेना कैथरीना सोहन की एक स्वसहायता पुस्तक गुड बाय हर स्मिर्स पर आधारित है। कहानी एक संशयवादी पत्रकार कार्ल लॉरेंस रूप द्वारा अभिनीत और एक प्रेमी एजेंसी के संस्थापक मारिया रोजली थॉमस द्वारा अभिनीत के इर्द गिर्द घूमती है। कार्ल प्रतिबद्धता भयभीत है और हाल ही में छोड़ दिया गया है, और अंततः मारिया के थेरेपी सत्र में शामिल हो जाता है, दिल टूटने से उबरने के लिए नहीं, बल्कि उसे नकली के रूप में उजागर करने के लिए। हालांकि चीजें कार्ल की योजना के अनुसार नहीं होती हैं और उसे आकर्षक और मददगार मारिया से प्यार हो जाता है। क्या कार्ल इस बार प्यार को अपनाएगा? द हार्टब्रेक एजेंसी कहां देखें? नेटफ्लिक्स। प्लेयर्स एक रोमकॉम ड्रामा फिल्म है, जिसमें जीना रोड्रिग्ज, डेमन वेंस जूनियर, टॉम एलिस, ऑगस्टस प्रीव और जोएल कर्टनी मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म मैक जीना रोड्रिग्ज द्वारा अभिनीत पर केंद्रित है, जो न्यूयॉर्क की एक खेल लेखिका है। वह और उसके दोस्त हुकअप विशेषज्ञ हैं, जो अपने विशेषज्ञ नाटकों से किसी भी स्थिति में सफल हुकअप तैयार कर सकते हैं।
हालांकि उनकी जीत का सिलसिला जल्द ही समाप्त हो सकता है, क्योंकि मैक उनके एक लक्ष्य निक टॉम एलिस द्वारा अभिनीत के लिए गिर जाता है। क्या प्लेयर्स प्यार के लिए खेलते हुए सफल होंगे, क्योंकि अब तक वे केवल सफल हुकअप ही कर पाए हैं। प्लेयर्स कहां देखें? नेटफ्लिक्स। इस सप्ताह एक और दिलचस्प ओटीटी रिलीज डेव बॉयल द्वारा निर्देशित जापानी एक्शन ड्रामा थ्रिलर हाउस ऑफ निंजा है। श्रृंखला अंतिम निंजा परिवार तवारा पर केंद्रित है, जिसने अतीत में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद मार्शल सर्वाइवलिस्ट तकनीक को छोड़ दिया था। हालांकि उन्हें इसे फिर से शुरू करना होगा, क्योंकि वे एक खतरनाक मिशन पर निकल पड़े हैं। इस बेकार परिवार के सभी सदस्यों को पूरे देश के लिए खतरा पैदा करने वाले संकट से निपटने के लिए अपने मुद्दों पर काबू पाना होगा। क्या हाउस ऑफ निंजा खतरनाक मिशन को अंजाम देने में सक्षम होगा और देश को पूरी तरह से हिला देने से पहले उसे बचा लेगा? हाउस ऑफ निंजा कहां देखें? नेटफ्लिक्स। दिस इज मी नाउ ए लव स्टोरी एक कथा आधारित संगीतमय फिल्म है जो जेनिफर लोपेज के जीवन पर आधारित है, जो यह पता लगाने की कोशिश करती है कि वह प्यार में इतनी बदकिस्मत क्यों रही है। डेव मेयर्स द्वारा निर्देशित यह फिल्म लोपेज के जटिल रोमांटिक जीवन पर केंद्रित है, जिसने हमेशा मीडिया का ध्यान और जांच आकर्षित की है। वास्तविक घटनाओं का पुनर्कथन इस निराशाजनक रोमांटिक व्यक्ति के वास्तविक जीवन की एक झलक प्रदान करता है, जो आत्मोपचार और आत्मप्रेम की यात्रा पर निकलता है। फिल्म में भारी विज्ञानफाई प्रभाव भी है, जो लोपेज को अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच आसानी से नेविगेट करने की अनुमति देता है। लोकप्रिय तेलुगु भाषा की एक्शन से भरपूर क्राइम ड्रामा फिल्म सालार के हिंदी डब संस्करण की ओटीटी रिलीज का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन की महत्वपूर्ण भूमिकाओं वाली यह महाकाव्य फिल्म प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित है। कहानी खानसार नाम के एक काल्पनिक डायस्टोपियन स्थान पर आधारित है, जिसका राजकुमार वर्धा पृथ्वीराज सुकुमारन द्वारा अभिनीत देवा प्रभास द्वारा अभिनीत नामक एक आदिवासी के साथ मित्रता करता है। वे सबसे अच्छे दोस्त हैं और हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहते हैं। इसलिए जब खानसर में वर्धा के पिता के खिलाफ तख्तापलट की योजना बनाई जाती है, तो वर्धा देवा से मदद मांगता है। क्या यह जोड़ी सफल होगी और वर्धा को खानसार का निर्विवाद शासक बना देगी? सालार IMDb रेटिंग 6.5। सालार कहां देखें? डिज्नी प्लस हॉटस्टार। इस सप्ताह एक और अवश्य देखी जाने वाली ओटीटी रिलीज समीक्षकों द्वारा प्रशंसित ड्रामा फिल्म द केरल स्टोरी है, जिसका निर्देशन सुदीप्तो सेन ने किया है। फिल्म का निर्देशन अदा शर्मा ने किया है, जो शालिनी उन्नीकृष्णन उर्फ फातिमा बा का किरदार निभा रही हैं। यह कहानी एक हिंदू मलयाली नर्स से लेकर अफगानिस्तान की जेल में कैद एक मुस्लिम रूपांतरित आतंकवादी बनने तक की उसकी कठिन परीक्षा को दर्शाती है। उसका दुःस्वप्न तब शुरू हुआ जब उसे उसके घर से अपहरण कर लिया गया और धार्मिक मोहराओं द्वारा ब्रेन वॉश करने के बाद उसे ISIS आतंकवादी में बदल दिया गया। शालिनी के साथ शालिनी की दो सहेलियों निमाह योगिता बिहानी द्वारा अभिनीत और गीतांजलि सिद्धि इदनानी द्वारा अभिनीत सहित कई अन्य लड़कियों को भी इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा। द केरल स्टोरी IMDb रेटिंग 7.1। द केरल स्टोरी कहां देखें? Z5। बॉक्स ऑफिस पर प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद डंकी इस सप्ताह अपनी OTT रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है। शाहरुख खान स्टारर कॉमेडी ड्रामा फिल्म का निर्देशन मशहूर निर्देशक राजकुमार हिरानी ने किया है। कहानी चार दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है: मनु, तापसी पन्नू, बुग्गू, विक्रम कोचर, बल्ली, अनिल ग्रोवर और सुखी। विशेष उपस्थिति में विक्की कौशल, जो इंग्लैंड जाने का सपना देखते हैं, लेकिन उनमें से किसी के पास टिकट नहीं है और न ही वीजा। चूंकि वे इंग्लैंड जाने पर अड़े हुए हैं, इसलिए वे शाहरुख के किरदार हार्डी के साथ अवैध रूप से डंकी मार्ग
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की के माध्यम से जाने का फैसला करते हैं। क्या वे विश्वासघाती यात्रा पूरी कर पाएंगे? डंकी IMDb रेटिंग 7.2 डंकी कहाँ देखें? नेटफ्लिक्स।